दोस्तों, पिछले दो भागों में हम भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन और साथ ही उनकी सखी ललिता के पुनर्जन्म यानी कि पुनर्जन्म में स्वामी हरिदास के रूप में अपनी कथा का वर्णन करते रहे हैं। आज हम इस तीसरे एपिसोड में उससे आगे आपको बताते हैं कि वृंदावन की धरती, जहाँ की धार्मिक लोगों के मुताबिक रत्न जड़े हुए हैं, क्योंकि हीरे की परख जौहरी ही जानता है, उस नाते मैं अपने इस एपिसोड में जो वर्णन करने जा रहा हूँ उसको ध्यान से सुने। श्री राधा कृष्ण की माधुर्य भक्ति के चरम विकास का केंद्र वृंदावन ही था और वृंदावन में यह माधुर्य यानी कि पंचम भक्ति रस विभिन्न रूपों में प्रफुल्लित हुआ है। उसमें स्वामी जी द्वारा प्रतिष्ठित भक्ति रस का एक प्रमुख स्थान है। इनकी उपासना श्री कृष्ण प्रेम को सखी भाव में दर्शाती है। स्वामी जी की भक्ति में ऐसी अनन्यता है जिसमें समस्त संसार अपने निजी व्यक्तित्व, रीति रिवाज, रूढ़ी मर्यादा, धर्म कर्म, तीर्थ व्रत आदि साधन, अन्य देवी देवताओं, यहाँ तक कि अपने उपास्य के भी अन्य स्वरूप और लीलाओं के चिंतन का भी अवकाश नहीं होता, जहाँ इस बांके पथ का साधक नवधा भक्ति से ऊपर उठकर रसों की आनंदमयी भूमिका में विचरण करता है। दोस्तों भक्तों, यही नहीं, स्वामी हरिदास जी की शिष्य परंपरा में अनेक प्रसिद्ध वाणी रचयिता भी हुए हैं, जिन्होंने विभिन्न रागों में और रागनियों में बहुसंख्य पदों की रचना की है। इनके निम्बार्क संप्रदाय के विद्वानों और उनके इतिहास पर भी कई हस्तलिखित ग्रंथ लिखे गए हैं। संप्रदाय के सिद्धांत दीक्षा लेने वाले शिष्यों को ही बताए जाते हैं तथा उन्हीं को वाणियों का अवलोकन करने का अधिकार भी है। यह तत्व सर्वसाधारण की दृष्टि में नहीं है। छपे हुए ग्रंथ और पुस्तकें भी केवल संप्रदाय के पारिवारिक लोगों में ही वितरित किए जाते हैं। श्री वृंदावन में स्वामी जी के संप्रदाय से संबंधित कई स्थान हैं। इनमें पहला स्थान श्री बांके बिहारी जी का मंदिर, यहाँ स्वामी श्री कृष्ण की गोस्वामी परिवार सेवा करते हैं। दूसरा स्थान है निधिवन, जहाँ स्वामी हरिदास जी तथा इनके कतिपय शिष्यों की समाधियां हैं। तीसरा स्थान श्री गोरेलाल जी का मंदिर, जिसमें स्वामी जी के शिष्य स्वामी नरहरि देव जी के सेव्य ठाकुर विराजमान हैं। चौथे श्री रसिक बिहारी जी का मंदिर, जिसमें स्वामी रसिक देव जी के सेव्य ठाकुर विराजमान हैं। और पांचवा स्थान जो है वो इनका तटिया संस्थान है, जिसकी स्थापना स्वामी ललित मोहिनी देव जी ने की। आपको सूचित कर दूं कि श्री गोरेलाल जी के मंदिर, श्री रसिक बिहारी जी के मंदिर और तटिया संस्थान में, इन तीनों स्थानों पर
इसी संप्रदाय के विरक्त साधु निवास करते हैं। विरक्त साधुओं की संख्या सर्वाधिक है। इन साधुओं की उपासना की अनन्यता और आदर्श चरित्र अत्यंत प्रशंसनीय भी है। विशेष उत्सवों और गुरुओं की जयंती आदि पर दिवसों पर यहाँ सारा समाज इकट्ठा होता है तथा महान भावों और गुरुओं के पद गाए जाते हैं, जिसमें सभी को आमंत्रित किया जाता है। इस दिन स्वामी जी के निजी पात्र करुए, जो मिट्टी का पात्र स्वामी जी लेकर आए थे अपने घर से वृंदावन, इस करुए के भी दर्शन कराए जाते हैं। इसको बाहर निकाला जाता है और यह समाज कई दिनों तक चलता है, जिसमें केवल विरक्त साधु ही अपने परंपरागत ध्रुपद इत्यादि गाते हैं और केवल 2 दिन ही इसमें बाहर के जाने माने लोग अपना समय देकर अपनी गायन शैली से स्वामी जी को श्रद्धांजलि अर्पित कर सकते हैं। स्वामी जी के संप्रदाय में गायन कला उपासना का एक महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। संप्रदाय के बैरागी अपने गुरुमुख से ध्रुपद गायकी की परंपरा को बरकरार किए हुए हैं, मेंटेन किए हुए हैं। निश्चय ही इसमें चोटी के कलाकार सभी नहीं हैं, परंतु साधना और अभ्यास से इस परंपरा को इन्होंने जीवित रखा हुआ है और आगे बढ़ा रहे हैं। इस बात का कोई प्रमाण तो नहीं है कि आज जो गायकी इनके पास है वह स्वामी जी की ही गायकी है, परंतु इतना अवश्य है कि इनकी गायन शैली अन्य ध्रुपदियों से कुछ भिन्न है और यह भी निश्चित है कि स्वामी जी की गायकी के कुछ अंश इसमें मौजूद अवश्य रहे हैं। स्वामी हरिदास जी ने सिद्धांत के 18 पद और श्रृंगार के 110 पदों को, यानी कि इस प्रकार कुल 128 पदों की रचना उन्होंने स्वयं की है। इनके अधिकांश पदों में श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी की छाप मिलती है, जो कि देखा जा सकता है, और कुछ पद इस छाप के बिना भी हैं। तो दोस्तों, समय का अभाव होते हुए अगले एपिसोड में हम श्रृंगार पद के श्री केलीमाल और श्याम जी के श्रृंगार रस का वर्णन करेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।